जिस इंसान को आज पूरी दुनिया बॉलीवुड का ही मैन के नाम से जानती है, वही इंसान कभी मुंबई की सड़कों पर भूखा सोया था। क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र की जिंदगी में ऐसे 7 दिन आए थे जब वो चाहे तो सब छोड़ सकते थे, लेकिन अगर वो उन दिनों हार मान जाते तो आज उनका नाम इतिहास में शायद लिखा ही नहीं जाता। यही वजह है कि आज की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने टूटने के बजाय खुद को हर बार और मजबूत बनाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप जिंदगी में बार बार गिर रहे हो, हर तरफ अंधेरा हो और पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे या आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे? नीचे कमेंट में अभी लिखिए, मैं हार नहीं मानता या मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और को भी संघर्ष करने की ताकत दे सकता है। और अगर आपको ऐसी रियल स्ट्रगल और मोटिवेशनल कहानियां पसंद हैं, जो दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती हैं, तो अभी हमारे चैनल सागा स्पेक्ट्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। धर्मेंद्र की जिंदगी पर हमारी एक पूरी सीरीज है, जिसमें आगे और भी कई अनसुने किस्से, संघर्ष के मोड़ और प्रेरणादायक पल आने वाले हैं, जो बहुत जल्द आपके सामने होंगे। इसलिए अगर आप उनका पूरा सफर मिस नहीं करना चाहते, तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी ये आने वाली पूरी धर्मेंद्र सीरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं असली कहानी। सोचिए, अगर जिंदगी आपकी परीक्षा ले रही हो, हर तरफ अंधेरा हो और कोई आपके साथ खड़ा भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस सितारे की जिसके चमकने से पहले उसने बहुत लंबा अंधेरा देखा था। ये कहानी है धर्मेंद्र की जिंदगी के साथ सबसे मुश्किल दिनों की। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में हुआ था। घर की हालत बेहद साधारण थी। पिता रेलवे में छोटी नौकरी करते थे और कमाई सीमित थी। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे थे। वो फिल्मों के दीवाने थे, लेकिन कई बार टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। कई बार दोस्तों से उधार लेकर सिनेमा जाते और फिल्म देखकर देर तक चुप बैठे रह जाते, क्योंकि उनके अंदर एक आग जलती रहती थी, एक सपना कि एक दिन वो भी इसी पर्दे पर नजर आएंगे। मगर हर रात गरीबी उनकी आंखों में उनके सपनों पर पानी फेर देती। यही उनके जीवन का पहला सबसे मुश्किल दौर था, जब हालात उनके सपनों को मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया, तो परिवार वालों ने उनका साथ देने से मना कर दिया। सबने कहा कि बॉलीवुड झूठी दुनिया है, वहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे चलते हैं और तू बर्बाद हो जाएगा। ये वो वक्त था जब अपने ही उनके खिलाफ खड़े थे, और ये बात किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती थी। लेकिन धर्मेंद्र जानते थे कि अगर आज नहीं गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर घर छोड़ा और मुंबई पहुंचे। मुंबई में उन्हें ना कोई जान पहचान मिली, ना कोई सहारा, ना कोई गॉडफादर। सिर्फ एक छोटा सा कमरा, कुछ सपने और बहुत सारी भूख थी। कई बार उन्होंने भूखे पेट पूरी रातें गुजार दी। सुबह उठकर ऑडिशन देने जाते, घंटों लाइन में खड़े रहते और जवाब मिलता, आपको बाद में बुलाएंगे। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। उनकी आंखों में थकान थी, पैरों में दर्द था, पेट में भूख थी और दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैंने गलत कर दिया? इसके बाद शुरू हुआ लगातार रिजेक्शन का दौर। एक जगह मना, दूसरी जगह मना, हर तरफ से नकार दिया गया। कोई कहता चेहरा ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं। कोई कहता अभी फिट नहीं हो। कोई कहता हम आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन वो संपर्क कभी नहीं करते। एक दिन घर लौटते हुए उन्होंने खुद से पूछा, क्या ये सपना मेरे लिए नहीं है? लेकिन उसी वक्त उनके अंदर से एक आवाज आई, अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी पछताओगे। और उसी पल उन्होंने फिर से खुद को खड़ा कर लिया। 1960 में उन्हें उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली। उन्हें लगा अब उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन फिल्म ज्यादा नहीं चली। लोगों ने उन्हें कमजोर अभिनेता कहा, कुछ प्रोड्यूसर्स उनसे दूर हो गए, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उस दिन वो बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन उनके अंदर से आवाज आई, तू रुकने के लिए नहीं बना है। और यहीं से उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। समय बदला, उनकी मेहनत रंग लाई और वो सुपरस्टार बने। लेकिन सुपरस्टार बनने के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई। हर फिल्म के साथ दबाव बढ़ता गया, हर रोल पर लोगों की उम्मीदें बढ़ती गईं। फिल्म चली तो तारीफ मिली, नहीं चली तो आलोचना। वो अंदर से कई बार थक जाते थे, लेकिन बाहर कभी नहीं दिखाते थे। लोगों की भीड़ में घिरे रहने के बाद भी वो कई बार खुद को अकेला महसूस करते थे, क्योंकि सुपरस्टार बनना आसान है, लेकिन उस कुर्सी पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो दिन भी आया जब शोहरत, पैसा और नाम सब पाने के बाद भी उनके दिल में एक खालीपन था। एक शाम वो अपने बंगले की बालकनी में खड़े थे। सामने हजारों चाहने वाले थे, तालियां थी, शोर था, लेकिन अंदर अजीब सी खामोशी थी। उन्हें अपने गांव की मिट्टी, अपने खेत और अपनी सादगी याद आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि असली खुशी शोहरत में नहीं, बल्कि सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। उसी दिन उन्होंने तय किया कि चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाएं, लेकिन अपनी मिट्टी कभी नहीं भूलेंगे। धर्मेंद्र की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर वो इन 7 मुश्किल दिनों में हार मान लेते, तो आज दुनिया का एक महान सुपरस्टार कभी पैदा ही नहीं होता। उनकी कहानी हम सबको ये सीख देती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपने कितने भी दूर क्यों ना हो,
अगर इंसान की जिद मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है।